मैं हूं अली हमजा और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम 3 केसेस के बारे में बात करेंगे। एक केस है आज़म सवाती का, दूसरा केस है बैरियर टाउन और तीसरा केस निमर मजीद जिनका ताल्लुक ओमनी ग्रुप से है। इनके बारे में आज जो अदालती कार्रवाई हुई उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, जहाँ पे आज पीटीआई के साबका सेनेटर और रूपोश रहनुमा आज़म सवाती जो हैं वो तकरीबन 1 से सवा साल के अरसे के बाद मंजर आम पे आए और अदालत में पेश हुए। नाज़रीन, उनके ऊपर 3 टोटल केसेस थे जिसमें वो एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर किए जा चुके थे और जिनके ऊपर उनको ढूंढा भी जा रहा था और वहाँ पे आके उन्होंने अपनी बेल जो है वो फाइल की। तो 2 केसेस जो थे वो स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में थे। वो जो 2 केसेस थे वो थे उनकी ट्वीट्स के बारे में। और ये मुकदमा एफआईए के अंदर पीका लॉज के अंदर दर्ज किया गया था। 2022 के अंदर उन्होंने कुछ ट्वीट्स की थी। आपको जैसे याद होगा कि उनके ऊपर कोई वीडियो का स्कैंडल आया था और इस तरह के मामलात हुए थे, फिर वो गायब भी हुए थे। उसके बाद आए तो काफ़ी रोए वगैरह भी थे वो। तो वो उन्होंने फिर कुछ ट्वीट्स वगैरह की थी और वो ट्वीट्स जो थी वो उस टाइम के कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में थी, वो फैसल नसीर साहब के बारे में थी, वो डीजीआईएसआई के बारे में थी। तो उन ट्वीट्स के ऊपर उन पे मुकदमात बनाए गए थे। उनकी तीनों मुकदमात के अंदर उनकी बेल तो हो चुकी थी, मगर उसके बाद जब अदालती कार्रवाई होती है उसमें वो गैर हाजिर है, जिसकी वजह से उनको इश्तेहारी जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया था। तो 2 केसेस के अंदर उनके जो एफआईए के केसेस थे उसके अंदर उनकी जो थी वो उनको इंटरिम बेल मिल गई और उसकी अगली तारीख जो है वो 20 अप्रैल रख दी गई है और 20 अप्रैल को आगे जो है वो उसके ऊपर मामला चलेंगे। उसके अलावा जो तीसरा केस था उनके ऊपर वो अब जिस तरह आपको बताते चलें कि ताहिर अब्बास सिप्रा साहब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे कचहरी में, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और डेपुटेशन पे एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 2 के अंदर। तो वो अब यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे अब केसेस देखेंगे। आज ही उन्होंने चार्ज संभाला है। हम आपको इस प्लेटफॉर्म से पहले बताते रहे हैं कि अबू अल हसनात जुल्करनैन जिनके पास चार्ज था तीनों अदालतों का, 2 एंटी टेररिज्म की और एक अदालत जो थी स्पेशल सीक्रेट एक्ट की, वो उसका चार्ज था वो 60 दिनों की तातीलात के ऊपर है। तो एक ये भी अच्छी बात है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर भी एक जो जज है वो आ गए हैं। तो ताहिर अब्बास सिप्रा ने आज उनकी समाअत की। जैसे ही चार्ज लिया तो आज़म सवाती साहब वहाँ मौजूद थे अपने वकला के साथ। अली बुखारी जो NA 48 से इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, वो उनके साथ वकला में शामिल थे और दीगर लोग भी उनके साथ आज आए हुए थे अदालत में। तो सिप्रा साहब ने जब केस देखा और उनसे बात हुई इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप आ गए हैं, आपने सरेंडर कर दिया है, तो इसकी भी अगली तारीख आपको हम 20/4 की उन्होंने तारीख मांगी कि हमने यहाँ पर आना है, तो 20/4 की तारीख दे दें। और उन्होंने कहा जो श्योरिटी बॉन्ड जो होते हैं, जो ज़मानती मचलके होते हैं, वो 10,000 रुपये लेकर उन्होंने उनको अबूरी ज़मानत दे दी। यहाँ पे आज जब वहाँ कमरा अदालत में मौजूद थे तो हमारी बात भी हुई आज़म सवाती साहब से। पूछा उनसे कि कैसे हैं, बड़े अरसे बाद इस्लामाबाद आए हैं, क्या मामलात हैं, कहाँ रहे, क्या था? तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी मुश्किल टाइम था, अकेले टाइम गुजारा काफ़ी ज़्यादा। मगर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ को मानसेरा से हराना जो था वो आसान काम नहीं था, मगर हमने नवाज़ शरीफ को मानसेरा में रुला दिया और उसको उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बुरी तरह हराया। उसके बाद उनसे पूछा गया कि फैमिली और बच्चे वगैरह सारे कैसे हैं, कारोबार वगैरह आपका मुतासर तो नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा जी मेरे फैमिली और मेरा कारोबार तो काफ़ी अरसे से बाहर ही है और मेरी फैमिली भी बाहर ही थी, मगर जो पीटीआई के दीगर लोग हैं उनके कारोबार तबाह हो गए हैं और फैमिली के मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि अदल का निज़ाम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है इस मुल्क के अंदर और कोई यहाँ पे जुडिशल सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो गया है। अब जजेस लेटर लिखना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पूरे पाकिस्तान में मेरे ऊपर टोटल 78 मुकदमात बनाए गए हैं। तो पहले केपीके वाले मुकदमात, अब इस्लामाबाद के मुकदमात के अंदर मैं बेल लूँगा। उसके बाद फिर मैं रावलपिंडी जाऊँगा और फिर दीगर शहरों में जाके अपने खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनको कॉन्टेस्ट भी करूँगा और उनके अंदर अपनी बेल्स वगैरह भी लूँगा। और उसके बाद ही कहीं जाके मैं इमरान खान साहब से मिलने के काबिल होऊंगा या फिर वहाँ पे फ्रीली उनसे जाके मुलाकात कर सकूँगा। जब उनसे पूछा गया कि आपके सेनेटर के पेपर्स भी अप्रूव हो गए थे, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हमारा तो केपी का इलेक्शन ही मनसूख हो गया और आपको मालूम है जैसे हमारे साथ ज़्यादती की गई थी सिंबल लेके, तो अब हमारे तो अरकान जो हैं वो है ही नहीं। तो ये स्टोरी थी आज आज़म सवाती साहब की, जो मंजर आम पर आए बहुत दिनों बाद और उनको भी बेल मिल गई। उसके बाद चलते हैं, दूसरा केस जो बड़ा था वो था बैरियर टाउन का केस, एहतसाब अदालत में जज नासिर जावेद राना साहब के सामने। बैरियर टाउन के अंदर अब मामला इस तरह का है कि 190 मिलियन पाउंड जो एनसीए का अलकादर ट्रस्ट केस है, उसके अंदर आपको मालूम है इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके साथ 6
और दीगर को एक्यूज़ हैं, जिसके अंदर मलिक रियाज़ और उनका बेटा अली रियाज़ मलिक भी शामिल है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा जो 6 लोग हैं वो तो पाकिस्तान से जा चुके हैं और वो इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी कन्फिस्केट कर दी गई हैं और फ्रीज़ कर दी गई हैं। उसी के अंदर बैरियर टाउन की भी प्रॉपर्टीज़ फ्रीज़ की हैं। तो बैरियर टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ फ्रीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ इन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की है जनवरी से कि हमारी जो आई थिंक यस जनवरी या फरवरी से डाली हुई है इनके ऊपर एप्लीकेशंस के हमारी जो प्रॉपर्टीज़ फ्रीज़ हैं उनको डी फ्रीज़ किया जाए। तो आज उनके वकील जो थे फारूक एच नाइक साहब जो हैं वो पेश हुए अदालत में और उन्होंने आके कहा कि हमने आपको अपनी एप्लीकेशन दे दी थी और आज जो नैब है, नैब ने अपने आर्गूमेंट्स करने थे नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने। तो वहाँ पे उस्मान मसूद साहब हैं प्रोसिक्यूटर, वो मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि जो मेन हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं जो ये केस देख रहे हैं उसमें मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब हैं और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं अमजद परवेज़, वही आके इसके ऊपर दलाइल देंगे। मगर जो जवाबनामा है नैब हेडक्वार्टर्स की तरफ से मुझे रिसीव हो गया है और वो आप देख लीजिए। उसके ऊपर फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल इलीगली और अनलॉफुली इन्होंने बंद की हुई हैं इस केस के अंदर और उनको जल्द अज जल्द खोला जाना चाहिए। जिसके ऊपर उस्मान मसूद साहब जो थे उन्होंने कहा कि जी मैं तो ऑथराइज नहीं हूँ इसके ऊपर बात करने के लिए। तो जिन 2 प्रोसिक्यूटर्स का नाम लिया है वो इसके ऊपर बात करेंगे। तो उसके ऊपर भी अगली तारीख दे दी गई और 16 अप्रैल तक के लिए ये वाला केस जो है वो भी पोस्टपोन हो गया। उसके बाद एहतसाब अदालत में एक और केस था। ओमनी ग्रुप का नाम आपने अक्सर सुना होगा। ओमनी ग्रुप जो है वो सिंध का एक इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी बड़ा ग्रुप है और मुबैना तौर पे जरदारी साहब जो हैं उनके साथ उनके काफ़ी गहरे मरासिम भी हैं और एहतसाब अदालत में या बाकी दीगर केसेस में जहाँ भी जरदारी साहब का नाम आता है वहाँ पर ओमनी ग्रुप का और ये जो अनवर मजीद हैं इन लोगों का नाम भी ख्वाजा मजीद और ख्वाजा अनवर मजीद इनका नाम भी तमाम केसेस में आता है। इनके बारे में एक और बात बताते चलें कि जो एक तोशा खाना केस है जिसके अंदर साबका सदर आसिफ अली जरदारी, साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी जहाँ पे 3 एक्यूज़्ड हैं, तो वहाँ पे 2 मजीद्स भी हैं, एक ख्वाजा अनवर मजीद और दूसरे जो ख्वाजा मजीद हैं वो भी उस केस में को एक्यूज़्ड हैं। तो इनका एक केस लगा हुआ था एहतसाब अदालत में। इनका एक बरखुरदार है निमर मजीद, उसकी बेल का मामला था। वो केस नाज़रीन इस तरह है कि 2019 में नैब ने एक रेफरेंस दायर किया था ओमनी ग्रुप के हवाले से। उसमें ये था कि सिंध हुकूमत ने एक शुगर केन के ऊपर सब्सिडी दी थी, जिसके बारे में जो नैब का रेफरेंस है उनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक टोटल 28 शुगर मिल्स को सब्सिडी दी गई, जिसके अंदर से 8 शुगर मिल्स जो थी वो ओमनी ग्रुप की थी। और इसके अंदर जो नंबर्स हैं आपको बताते चलें कि टोटल सब्सिडी जो थी वो ऑलमोस्ट 3.9 अरब रुपए की थी और उसके ऊपर जो इनकी 8 शुगर मिल्स को सब्सिडी दी गई वो तकरीबन 72 करोड़ और 81 लाख के लगभग थी, जो ओमनी ग्रुप की जो 8 शुगर मिल्स थी उनको मिली। तो इसके अंदर ये जो रेफरेंस था इसके अंदर टोटल 40 लोग जो हैं वो एक्यूज़्ड हैं, जिसमें अनवर मजीद की पूरी फैमिली है। क्योंकि बकौल नैब के कि इन्होंने जो सब्सिडी की है वो छोटी-छोटी जो कंपनियाँ बनाई हुई थी वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम पे बनाई हुई थी और फिर ग्रोअर्स और फार्मर्स के नाम पे भी बनाई गई थी। खैर वो रेफरेंस वो 2019 से चल रहा है और बहुत लंबा चौड़ा रेफरेंस है। तो उसमें निमर मजीद जो थे 2020 में इन सब के वारंट्स जो थे वो इशू किए गए थे। तो निमर जो हैं ये उस टाइम पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, तो ये अभी पाकिस्तान आए हैं और इन्होंने सरेंडर किया अदालत में और आके अपनी जो थी वो बेल अप्लाई की। इनके भी फारूक एच नाइक साहब जो थे वो इनकी तरफ से पेश हुए और उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए। इसके ऊपर आज अदालत ने पहले इनके सबके आर्गूमेंट्स सुने और उसके बाद अदालत ने आईओ जो हैं नैब के उनको नोटिसेस सेंड कर दिए और इसके अंदर भी 16/4 की डेट दे दी गई। तो नाज़रीन आज के लिए यही स्टोरीज थी। कल इंशाल्लाह नई स्टोरी के साथ आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू।